Hello friends, what we are going to discuss today is alternating series. इससे पहले हम लोगों ने इंटीग्रल टेस्ट देख लिया था, इंटीग्रल सीरीज टेस्ट देख लिया था, जिसमें हमने बताया था कि पहले कोई भी सीरीज को हम इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे और अगर जो इंटीग्रेशन की वैल्यू कन्वर्ज होगी तो जो सीरीज की वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगा, कन्वर्ज हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन से हम बता सकते हैं कि ये सीरीज कन्वर्जिंग है या फिर डाइवर्जिंग है। अगर जो कन्वर्जिंग नहीं होगा तो उसका ये हो जाएगा कि वो डाइवर्ज कर रहा है या फिर वो ये हो जाएगी। ठीक है, तो ये पता चल गया था। उसके बाद हमने बोला था कि एक आपको बताया गया था कंपैरिजन टेस्ट। तो कंपैरिजन में क्या था, बेसिकली हम क्या कर लेते थे, कंपेयर कर लेते थे कि मान लीजिए कोई ये सीरीज है और ये गिवन सीरीज से मान लीजिए ये ए एन है और ये बी एन है। तो अगर जो ये बी एन एन से बड़ा है, ठीक है, और सबमेशन ये हो गया, तो अगर जो ये सीरीज कन्वर्ज करेगी तो ऑटोमेटिकली ये भी सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी। तो इस अकॉर्डिंग दो टेस्ट हमने देख लिया था। अगर जो आपने ये दोनों नहीं देखा है तो ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आप एक बार जाके अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ बात करेंगे अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट की। ठीक है, तो बेसिकली अल्टरनेटिंग सीरीज क्या है कि एन अल्टरनेटिंग सीरीज इज एनी सीरीज, ठीक है, समेशन n for which the series terms can be written in one of the following two forms। ठीक है, तो बेसिकली ये आपको गिवन रहेगी। ठीक है, तो ये गिवन रहेगी, लेकिन आपको ना आप उसको दो तरीकों में इसको ये कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एन को अगर जो आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, अगर जो वो अल्टरनेटिंग सीरीज होगा तो। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। या तो आप उसको ऐसे लिख लीजिए या फिर ऐसे लिख लीजिए, ये दो फॉर्मेट है, बहुत तरीके से लिख सकते हैं, बट ये मैंने एक जनरल फॉर्मेट बताया आपको कि इस दोनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट को लिख देते हैं। ठीक है, तो ये लिखने का, जनरल टर्म लिखने का मुझे फायदा क्या होगा, क्योंकि आपको ना यहाँ पर आपको ना बेसिकली यहाँ पर एक बी एन दिख रहा होगा। ठीक है, बी एन, तो मुझे बेसिकली अभी बी एन का ही काम है। ठीक है, हम बी एन का यूज करना चाहते हैं, तो इसीलिए मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर तो एन है, बट अगर जो हम इसको जनरल टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से मुझे एक बी एन दिखना शुरू हो जाएगा और इसी बी एन को हम आगे की कहानी में यूज करेंगे। ठीक है, तो इतना तो पहले आपको पता चल गया कि कोई भी गिवन हो तो उसको पहले हम जनरल टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम्म, तो देखिए, सपोज कि आपके पास, सपोज दैट वी हैव अ सीरीज, हमारे पास कोई सीरीज गिवन है, एंड आइदर, ठीक है, और एन जो है वह या तो इस फॉर्मेट में हो, जो मैंने पहले आपको बताया था, इस फॉर्मेट में हो, या फिर इस फॉर्मेट में हो, यानी कि इस वाले फॉर्मेट में हो। ठीक है, और साथ ही bn जो हो, जो bn निकल के आए आपका, वो क्या हो, एक्चुअली में जीरो या जीरो से बड़ा हो। ठीक है, एक्चुअली में जीरो से बड़ा ही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर जो ये bn जीरो लिखते हैं तो ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। तो वैसे भी आपको पहले से पता है कि अगर जो क्या होती है, जीरो होती है कोई भी, तो वो कन्वर्ज करेगा जीरो की तरफ, यानी कि सिर्फ जीरो वैल्यू दे रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हम क्या हो जाएगा, ये वैल्यू एक ही देगा, जीरो ही देगा। तो इस कारण, तो इसलिए इसका तो बात ही नहीं है। तो जनरली बी एन मुझे क्या चाहिए, जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अगर जो ऐसा कंडीशन हो, यानी कि सीरीज देखते के साथ ही, सीरीज देखने के साथ ही मुझे ये पता चल, पहला काम सीरीज अगर जो गिवन है तो मुझे पहला टर्म तो जनरल उसको फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, इस ऐसे फॉर्मेट में, दोनों में से किसी एक फॉर्मेट में वो चेंज कर लीजिए आप उसको। ठीक है, दूसरा काम क्या करना है कि फिर हमको बी पे बी एन को देखना है। ठीक है, तो अगर जो बी एन, फर्स्ट स्टेप पता चल गया कि जनरल फॉर्मेट में करिए, और सेकेंड स्टेप में क्या करना था, मुझे बी एन को देखना था, बी एन जीरो से बड़ा होगा या फिर
जीरो होगा। तो उस कंडीशन में हम तीसरा स्टेप क्या करेंगे, हम लिमिट निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, bn का, bn पे यहाँ पे हम लिमिट लगा देंगे और इसको इंफिनिटी तक ले जाएंगे n को। और इस केस में अगर जो वैल्यू जीरो आती है और ये क्या हो जाएगा, देखिए ये तो फर्स्ट स्टेप था, ये सेकेंड स्टेप था और ये थर्ड स्टेप है कि हम लिमिट निकालेंगे। और थर्ड स्टेप का ये फर्स्ट है। सेकेंड हम देखेंगे कि जो फंक्शन है, ठीक है, जो फंक्शन है वो क्या हो जाए, वो डिक्रीजिंग फंक्शन हो, यानी कि जीरो से कम हो फंक्शन। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो सीरीज कन्वर्ज हो जाएगा। तो ये फर्स्ट कंडीशन है और ये सेकंड कंडीशन है, ये दोनों फुलफिल होना चाहिए एक साथ सिमल्टेनियसली। ठीक है, इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे इसको, इस कंडीशन में हम ये बोलेंगे कि ये सीरीज कन्वर्ज कर रही है बेसिकली। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना था मुझे, फर्स्ट स्टेप में मुझे ये करना था कि मुझे जनरल टर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो या तो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा या फिर इस फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा। अब सेकंड स्टेप में मुझे क्या करना था, मुझे bn के बारे में पता करना था, bn कैसा है, bn अगर जो, ठीक है, तो bn अगर जो मान लीजिए आपको पता चल गया कि जीरो और जीरो से बड़ा है। ठीक है, तो इतना पता कर लिए। अब थर्ड स्टेप में आते हैं, ये पता चल गया यानी कि हम थर्ड स्टेप के पास जा सकते हैं। थर्ड स्टेप में जैसे आप गए तो पहला आप लिमिट लगा के देख लेंगे bn पे अगर जो लिमिट लगाते हैं, ठीक है, और n इंफिनिटी, लिमिट क्या लगाना है, n टेंड्स टू इंफिनिटी, और उस केस में वैल्यू अगर जो आपकी लिमिट लगाने के बाद जीरो आती है, यानी कि आपको एक फर्स्ट स्टेप में आप पास हो गए, मीन्स फर्स्ट कंडीशन पास हो गया, तो हम सेकंड कंडीशन के लिए भी चेक कर लेंगे। ठीक है, और सेकंड कंडीशन चेक करने के लिए हम देखेंगे कि अगर जो फंक्शन जो है, ठीक है, जैसे bn जो है वो अगर जो क्या हो जाएगी, डिक्रीजिंग फंक्शन होगी, यानी कि मेरा लिमिट जीरो आ गया और साथ ही फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इस केस में हमारा जो सीरीज होगा वो कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो होप कि ये समझ में आ गया, नहीं आया तो एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल है, इसको समझते हैं। तो बेसिकली इस एग्जाम्पल में मुझे क्या करना है, ये बताना है कि ये जो सीरीज है वो कन्वर्ज हो रहा है या फिर डाइवर्ज हो रहा है। तो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के लिए हमने क्या बताया था, पहले तो हमको इसको एक फॉर्मेट में लाना होगा। ठीक है, किस फॉर्मेट में, जनरल फॉर्मेट में जो मैंने बताया था। तो अगर जो हम इसको लिखने की कोशिश करें ये, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको सिंपल टर्म में हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में। और यहाँ पर अपना लिख लीजिएगा एन, ये कहां से कहां तक जा रही है, वन से लेके इंफिनिटी तक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, ए एन है। ठीक है, और ये क्या, एक्चुअली में ये एन नहीं है, ये सॉरी, एन तो ये है ना, एक्चुअली में मुझे ये एन है और इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। ठीक है, तो बेसिकली मेरा बी एन ये आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना था, अब मुझे बी एन का ही काम है। ठीक है, बी एन का ही काम है मुझे अब। तो बी एन मेरा क्या है एक्चुअली में, कि ये तो इतना तो कंफर्म है कि ये जीरो से बड़ा होगा। अब मुझे बेसिकली बी एन पे क्या लिमिट लगा लेना है, यानी लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी बी एन को अगर जो करेंगे तो क्या कर सकते हैं हम, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, और इस केस में एन स्क्वायर प्लस 5
तो ये क्या दे देगा आपको, अगर जो हम यहाँ पे लिमिट n को n ये कर देते हैं, ठीक है, डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, n स्क्वायर से कर देते हैं, तो बेसिकली यहाँ पर आपको आ जाएगा 1, यहाँ पर भी 1, ठीक है, प्लस यहाँ पर 5 और यहाँ पे इंफिनिटी। तो क्योंकि n है ना यहाँ पे, अगर n से डिवाइड करें, बेसिकली हमने इसको भी n से डिवाइड किया, इसको भी n से, और इसको भी n से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर जो n से डिवाइड करेंगे और n कहाँ से इंफिनिटी तक जाएगा, तो ये जो डिनोमिनेटर में इंफिनिटी है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, यानी कि 1 आ जाएगी। तो ये क्या है, ये जो 1 है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो क्या हो गया, फर्स्ट कंडीशन ही था मेरा, फर्स्ट कंडीशन क्या मैंने बताया था कि bn है, bn जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। तो इस केस में bn तो 0 नहीं आ रहा है, तो हम क्या कर देंगे, फर्स्ट ही कंडीशन मेरा फुलफिल नहीं हुआ, कंडीशन वन नॉट फुलफिल्ड, ठीक है। सो वी कैन से दैट जो गिवन सीरीज था डाइवर्ज, ठीक है। तो हमको अगर जो मेरा फर्स्ट ही कंडीशन पूरा नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन को कोई रीजन नहीं है चेक करने का, ठीक है। क्योंकि वैसे अगर जो सेकंड कंडीशन सही भी हो जाता है, मीन फंक्शन अगर जो डिक्रीजिंग भी होता है, तो क्या फर्क पड़ता है, एक कंडीशन तो फुलफिल नहीं हुआ, तो इसके इसमें ये क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। लेकिन यही अगर जो यहाँ पर ये 0 आ जाती, 1 के प्लेस पे हमारी वैल्यू 0 आ जाती, तो मुझे नेसेसरी था कि सेकंड कंडीशन भी चेक करना पड़ता, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको चेक करेंगे। एक और क्वेश्चन इसमें तो ये हो गया कि ये लिमिट 1 आ रहा है, तो इसको क्या हो जाएगा, ये डाइवर्ज करेगा। तो इसको थोड़ा सा और समझने के लिए, अगर जो आपको नहीं समझ में आया होगा, होप कि आपको समझ में आ जाएगा, फिर भी अगर जो नहीं आया तो आप क्या करेंगे ना, इसको एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब सेम कहानी में हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटा लेते हैं, यहाँ से मिटा लेते हैं, यह तो जरूरत है मुझे, सब मिटा देते हैं एक्चुअली में। इसको क्या करिएगा आप लोग ना, इसको एक बार खुद से करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। खुद से करने पे क्या होता है ना, एक बार आप यहाँ से वीडियो देख लिए, उसके बाद आप क्वेश्चन लेंगे, सेम क्वेश्चन, और खुद से करने की कोशिश करेंगे। अगर जो खुद से हो गया यही क्वेश्चन, तो मीन्स कि आपकी 50% अंडरस्टैंडिंग हो गई, ठीक है। और फिर आप दूसरा क्वेश्चन ट्राई करेंगे। फर्स्ट आप कोशिश करेंगे कि यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन हम वापस, क्योंकि सेम क्वेश्चन करने से क्या होगा कि आप अगर जो कहीं फंसते हैं, आपको कहीं प्रॉब्लम होती है, तो आप वीडियो देख सकते हैं कि हाँ कहाँ पे मैं फंस रहा हूँ, मेरी अभी कहाँ पे डाउट क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। और फिर भी डाउट रह जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आपके कमेंट का आंसर दे दूंगा, रिप्लाई दे दूंगा। बेसिकली इसमें भी सेम क्या करना था, मुझे जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी पड़ेगी। जनरल फॉर्मेट में क्या करना होगा, इसमें सिंपल मुझे बी एन सेम क्या निकालना है, मुझे बी एन का वैल्यू निकालना है कि बी एन क्या हो सकता है। तो सेम
सेम मुझे करना है कि इसे मैं ऐसे चेंज कर सकता हूँ ना, कैसे, ये अच्छा n-3 भी है ये, कोई बात नहीं, हम n-3 को बाहर निकाल लेंगे। बी एन अभी भी मेरे पास क्या हो जाएगा, √n और n+4। तो बेसिकली ये वाला जो पार्ट हो गया, ये मेरा बी एन हो गया। ठीक है, तो मीन्स कि फर्स्ट काम हमने, फर्स्ट स्टेप कर लिया कि इसको जनरल टर्म में कन्वर्ट कर दिया, जनरल फॉर्मेट में। उसके बाद सेकंड स्टेप भी मैंने कर लिया कि मुझे बी एन समझ में आ गया कि बी एन क्या है। अब जो मेरा थर्ड काम बताया था मैंने, मुझे थर्ड स्टेप में दो काम करने थे। फर्स्ट काम तो ये था कि मुझे लिमिट चेक करनी होगी, किसकी, बी एन की, और कहां से तक, एन टेंड्स टू 0 से लेके इंफिनिटी तक। तो एन कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसका मुझे लिमिट निकालना है, लिमिट एन टेंड्स टी। और तो देखिए, और जो हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे ना, तो सिंपली क्या है, आप एन से डिवाइड कर दीजिए, एन से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, और ये एन से डिवाइड होगा, ठीक है, और +4। और कर रहे हैं क्योंकि एन से हम सबको डिवाइड कर रहे हैं, तो वैल्यू नहीं, फिर भी ये जो फॉर्मेट है वो चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगा ये, और ये एन एन क्या हो जाएगा 1, और ये जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये, तो बेसिकली हमारे पास n2 आया। ठीक है, तो 1/2 आने का मीन्स क्या हो जाएगा ये, तो मुझे क्या देगी, जी, यानी कि मेरा bn जो आ गया वो 0 आ रहा है। ठीक है, लिमिट लिमिट लगा दीजिएगा, bn कंडीशन मेरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है। ठीक है, अब मुझे देखना है कि जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है या फिर इंक्रीजिंग है। तो के लिए मुझे फंक्शन को, फंक्शन डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है चेक करने के लिए मुझे एफ एक्स को क्या डिफरेंशिएट करके देखना पड़ेगा। तो अगर जो हम इसको डिफरेंशिएट, बी एन को डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आना चाहिए एक्स। आप खुद से करके देखेंगे इसको कि यही वैल्यू आ रही है कि नहीं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, है तो वो एक बार डिफरेंशिएशन देख लेगा कैसे डिफरेंस, बेसिकली मेरा ये एफ एक्स की वैल्यू आई। तो अब मेरे पास देखते हैं ना, वैल्यू 0 कहाँ पे हो सकती है, मीन्स की जो, क्योंकि ये क्या होना चाहिए बेसिकली, डिक्रीजिंग का मतलब होना चाहिए कि जो फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट डिग्री डिफरेंशिएशन वो 0 होनी चाहिए। तो 0 कहाँ कहाँ पे हो सकता है, ये वैल्यू 0 हो सकता है आपका, ओह, तब हो सकता है ना जब x की वैल्यू या तो 4, क्योंकि अगर जो x की वैल्यू 4 होगी तो 4 - 4 तो
न्यूमरेटर जीरो तो जीरो, या फिर x की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। क्यों जीरो, क्यों? क्योंकि अगर जो जीरो होगा x की वैल्यू, तो क्या हो जाएगी, ये पूरा, ये मान लीजिए ये जीरो, तो ये भी जीरो, ठीक है, और ये जीरो, तो ये जीरो, लेकिन ये बच जाएगा, ठीक है, और ये तो फोर फोर जीरो, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो प्लेस पे एक्स की अगर जो वैल्यू फोर ले या एक्स की वैल्यू जीरो ले, तो इस कंडीशन में ये जो फंक्शन है, और साथ में ना आप, तो माइनस जब सेम कंडीशन में होगा ना, तो माइनस फोर हम कहेगा, लेकिन माइनस फोर इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमारी जो लिमिट की वैल्यू दी हुई थी, वही बेसिकली क्या था, बेसिकली वही क्या है, एन से शुरू हुई है, ठीक है, मीन्स की जीरो से शुरू हुई है एन की वैल्यू, तो एन की वैल्यू माइनस फोर हो तो कोई मतलब ही नहीं बनता उसको चेक करने के लिए, है? ये चेक करना है कि, चेक करने का दो तरीका है, या तो आप डायरेक्ट वैल्यू एक दो तीन करके, या फिर ये पता चल गया है कि इस पे, तो हम एक की वैल्यू पहले जीरो रखेंगे, फिर वन रखेंगे, फिर टू रखेंगे, थ्री रखेंगे, फोर रखेंगे, तब कि ये में वैल्यू क्या हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर जो हम इसी वाले कंडीशन में वैल्यू वन रख देते हैं, तो ये थ्री हो जाएगा, और ये 50 दे देगा मुझे, क्योंकि यहाँ पे वन रखेंगे तो ये टू हो जाएगा, टू, यहाँ 25 और 50, तो 50, और यहाँ पे फोर में माइनस करें तो ये उसके बाद हम देखेंगे कितना, मतलब फाइव वैल्यू ज्यादा रख के, मान लीजिए फाइव ट्राई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइ पहले तो कंडीशन में, ठीक है, और ये सब इसमें आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा रूट फाइव एट, ऐसे वैल्यू आएगा। तो यानी कि देखिए, ये वैल्यू वैल्यू वन थी तो पॉजिटिव में आ रहा था, लेकिन हमने एक्स की वैल्यू जैसे ही बढ़ा दी, तो ये जो हमारा फंक्शन का वैल्यू है वो डिक्रीज हुआ है, यानी कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो इस कंडीशन से हमारा सेकंड कंडीशन भी एक्सेप्ट हो गया, और फर्स्ट कंडीशन तो एक्सेप्ट था, हो ही रहा था, तो इस कंडीशन में ये जो सीरीज है वो क्या हो जाएगा, टोटल डाइवर्ज कर जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा, सॉरी, ये कन्वर्ज हो जाएगा, तो ये अकॉर्डिंग, इस अकॉर्डिंग में ये हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आप कैसे करिएगा, इसको सेव कर दे, हम कर देता हूँ, ठीक है।
ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ और यही इसको एक बार खुद से, अगर जो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई होगी तो आप इसको खुद से एक बार करके लाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट स्टेप में आपको जनरल फॉर्मेट में करना है। ठीक है, सेकंड जैसे मैंने बता दिया, यहाँ पे स्टेप भी लिख देता हूँ। जनरल फॉर्मेट, सेकंड स्टेप में आपको bn को देखना है वो जीरो है कि नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट काम हो गया। सेकंड, वो थर्ड में आपको बेसिकली दो काम करने हैं। फर्स्ट क्या करना है, आपको लिमिट लगानी, लिमिट चेक। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या करना है, तो लिमिट अगर जीरो हो गई तब सेकंड स्टेप में बढ़ेंगे। तो इसमें क्या करना है, फंक्शन देखनी है। फंक्शन मीन्स ये अगर जो ऐसे जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगी। तो बेसिकली इस तरीके से हम बनाने की कोशिश करेंगे। आप बना के ले आइएगा, अगर जो कोई प्रॉब्लम होगी तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, और होती है या फिर कोई क्वेश्चन है आपके पास तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपको हेल्प करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।